क्या आप इसे रोक सकते हो? अच्छा, इसको रोकने के लिए कितने रुपए चाहिए? एनी आइडिया? ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 सेकंड रोकना है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि सिर्फ 2 सेकंड इस घड़ी को रोकने की कीमत की बराबरी लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी नहीं कर सकते? पर फिर भी हमें एक मजदूर पूरे 8 घंटे के लिए सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है, और कई एक्टर एक्ट्रेस सिर्फ 1 मिनट के ऐड के इतने सारे रुपए कमा लेते हैं कि वो मजदूर कई सालों में भी नहीं कमा पाएगा, जबकि वो मजदूर इस एक्टर के मुकाबले 10 गुने से भी ज्यादा मेहनत करेगा। क्या आपके अंदर किसी बात ने हिट किया कि ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सारा खेल इस चीज पर डिपेंड करता है कि किसने अपने टाइम को कैसे यूज किया। दुनिया की हर चीज रुक सकती है, लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता। समय और धन की दौड़ में जीत हमेशा समय की होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाएगा। वक्त खर्च करके आपको पैसे मिल सकते हैं, पर पैसे खर्च करके आपको वक्त कभी नहीं मिलेगा। वक्त रहते ही संभल जाना दोस्त, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो संभलने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। घड़ी की फितरत ही अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना तो खुद टिकती है और ना ही दूसरों को टिकने देती है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ ही नहीं है। समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद ये तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो। समय आपके जीवन का सिक्का है, ये आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है जो हर रात 12 बजे बदल जाता है, और ये आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। अगर आप इसे सही तरीके से खर्च करने में असमर्थ है तो आपके बजाय दूसरे लोग इसे अपने उपयोग में ले लेंगे। एक वे में कहें तो टाइम को कोई नहीं खरीद सकता, यह तो अमूल्य है, और दूसरे वे में कहूँ तो यह तो फ्री है, ये तो हमें बिना कुछ चुका ही मिल जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आपको हर रात 12 बजे मोबाइल में डेटा मिल जाता है, और उसी समय से अगली रात में 12 बजे तक आप उसमें से जितना यूज में ले सकते हैं ले लें, वरना रात में ठीक 12 बजे वो सब चला जाएगा। अब इसी डेटा से किसी ने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी, किसी ने बहुत सारे लोगों के फोटोज को लाइक किया होगा, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस देखे होंगे, लेकिन इसी डेटा से किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया होगा, और किसी ने इसी डेटा से लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी अर्न किए होंगे। ठीक उसी प्रकार हर किसी को रात के 12 बजे 86,400 सेकंड मिलते हैं, और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ठीक उसी टाइम। टाइम को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप सो रहे हो या गुजरे पल की चिंता कर रहे हो। आपके लिए तो शायद 2-3 मिनट की कोई वैल्यू ना हो, पर असल में इतनी देर में आप अपने बहुत सारे सेकंड्स को वेस्ट कर चुके होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्त, अगर आप समय को घंटे या मिनट के नजरिए से ना देखकर सेकंड के नजरिए से देखें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस आपसे जब भी तुझे लगे कि बस थोड़ी सी देर और मौज मस्ती कर लूं, बस तुझे उसी समय अपने माइंड में मिनट और घंटे वाले टाइम सेट को हटाकर सेकंड वाले सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। इस सेटअप के इंस्टॉल होते ही हो सकता है आप उस टाइम वेस्ट करने वाले काम में खुद को इन्वॉल्व ही ना कर पाओ, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में सेकंड वाली गिनती इतनी तेज चल रही होगी कि वो हमेशा आपको टाइम की वैल्यू याद दिलवाती रहेगी। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो वक्त उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से निकल रहा है। समय बीत जाने के बाद अगर उसकी कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है, और जब आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, असल में तो समय उस समय भी गुजर रहा होता है। ये टाइम प्राइसलेस है, आप इसे खरीद तो नहीं सकते पर यूज तो कर सकते हो, और अगर आपका 1 सेकंड भी वेस्ट चला गया तो फिर आप लाखों करोड़ों खर्च करके भी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि असल में इतने पैसों से भी कहीं ज्यादा होती है हर 1 सेकंड की कीमत। दुनिया में एक ही चीज है जो भगवान ने सबको बराबर दी है, वो है समय। कोई गरीब हो या करोड़पति किसी दूसरे के समय का 1 सेकंड भी खर्च नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट तरीके से जीना चाहते हैं तो हमेशा माइंड में यह इमेजिन करते रहो कि आपके पीछे हमेशा एक कैमरामैन चलता है, और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो हर पल रिकॉर्ड होता जा रहा है, और एक दिन जब आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन ये रिकॉर्ड की हुई फिल्म पूरी दुनिया देखेगी कि आपने कितना स्ट्रगल किया, और साथ ही आप आलस से कितनी दूर रहे। याद रहे, आप रुक सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहें। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, अगर आपको जिंदगी से प्रेम है तो फिर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। लोग तो बहाने बनाकर रुक जाते हैं, पर वक्त के पास रुकने के लिए कोई वक्त नहीं होता। और अपने किसी भी काम को कल पर टालने से बचो, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं, और आपको कोई काम इसी ड्यूरेशन में खत्म करना होता है। पर आपके मन में
आया कि आखिर मुझे कल क्या करना है। हूँ तो मैं कल भी फ्री, तो क्यों ना इस काम को मैं कल कर लूँ और अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर असल में आपको वो काम उन्हीं 86,400 सेकंड में करना था, पर वो कोटा तो उसी रात में एक्सपायर हो जाएगा। वैसे कहने को तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आज वाला काम कल कर तो लूंगा, पर अगर ऐसे ही नजरिए से देखा जाए तो किसी दिन में पूरे हो सकने वाले काम को जब चाहो तब पूरा करते रहना। और आज अभी अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आपने अपने आज वाले कोटा में से अपने कितने सेकंड्स को सही यूज किया है।